वेलकम बैक। तो आज हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, स्लिप नंबर 3। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ ए गिवन की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन ए डिक्शनरी, इफ़ की एग्जिस्ट रिप्लेस विथ अनदर की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लो कि क्या कहना चाहता है। यहाँ पे हम लोग को एक डिक्शनरी बनाना है। ओके, वहाँ पे हम लोग को डिक्शनरी में चेक करना है, एक की हम लोग को प्रोवाइड करना है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़र इनपुट से प्रोवाइड करेंगे एक की। तो वो जो की हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो डिक्शनरी में ढूंढना है कि वो डिक्शनरी में है कि नहीं। अगर डिक्शनरी में वो की प्रेजेंट होता है तो उसको जो है एक अनदर की वैल्यू पेयर, यानी कि डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर में होता है, तो अगर वो की वहाँ पे रहेगा प्रेजेंट तो उसको चेंज कर देना है की वैल्यू पेयर को। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये की वैल्यू पेयर समझते हैं क्या है। सपोज डिक्शनरी, तो डिक्शनरी आप लोग रियल लाइफ में ले लो। रियल लाइफ में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नाम सुना ही होगा, या फिर आप लोग कई लोग यूज़ भी करते होंगे। उसमें क्या होता है कि मीनिंग रहता है, कोई भी एक मीनिंग रहता है। सपोज यहाँ पे प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम वहाँ पे लिखा रहेगा एज ए की, उसके सामने उसके ऊपर लिखा होगा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन या फिर मीनिंग लिखा रहेगा, प्रोग्राम को अलग अलग टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे करके ये प्रोग्राम की हो जाएगा और उसके अंदर जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह रहेंगे वो हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो वैसे ही हम लोग जो है यूज़र से इनपुट क्या लेंगे, प्रोग्राम लेंगे। अगर हमने जो डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को रिप्लेस कर देंगे। उस प्रोग्राम की जगह हम लोग कुछ और ऐड कर देंगे और उसका जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर देंगे, यानी कि रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो सपोज हम लोग ने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में हम लोग ने प्रोग्राम डाला और प्रोग्राम का जो वैल्यू है 1 रखा। एग्जाम्पल के तौर पे, उसका मीनिंग नहीं होता 1, लेकिन मैंने 1 रख दिया सपोज एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ने यूज़र से इनपुट लिया प्रोग्राम, तो यहाँ पे डिक्शनरी में चेक होगा कि हम लोग के डिक्शनरी में प्रोग्राम है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को प्रोग्राम तो मिल गया, उसका वैल्यू भी है 1। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है अगर की एग्जिस्ट करता है तो रिप्लेस विथ अनदर की वैल्यू। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है दूसरे की वैल्यू पेयर से, यानी कि हम लोग ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, पहले चेक करेंगे, चलो ठीक है, अगर है तो हम लोग दूसरा की एंटर करेंगे इस प्रोग्राम की जगह पे। तो इस प्रोग्राम की जगह पे मान लो हम लोग ने इस चेक वाले की को हम लोग ने इंसर्ट किया और चेक का जो भी वैल्यू देना चाहे या फिर आप लोग 5, 4 जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं और उसको रिप्लेस कर देना है। तो उसको प्रोग्राम में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आइडल ओपन कर लेना है। तो ये ओपन करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, एक डिक्शनरी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लूँगा उससे और इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डी रिप्रेजेंट डिक्शनरी, तो यहाँ पे डी लेता हूँ। उसके बाद डिक्शनरी में बनाऊँगा, यहाँ पे एक की देता हूँ। सपोज़ की का नाम मैं दूँगा ईगल, तो यहाँ पे मैं ईगल दे देता हूँ, ईगल। ये की हो गया और इसका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, तो इसका जो वैल्यू रहेगा वो बर्ड रहेगा हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बर्ड, ठीक है। इसका जो वैल्यू है हमारा वो बर्ड है, तो ये भी स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लोग को कोट के अंदर लिखना रहेगा। सिंगल कोट लिखो या डबल कोट लिखो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया। हम लोग अभी दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या ले हम लोग, यहाँ पे सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ संजुग। ओके, तो यहाँ पे मैं संजुग लिया, तो ये क्या आ गया, एक ह्यूमन। तो ह्यूमन लिखता हूँ मैं, ह्यूमन भी हमारा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे ह्यूमन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझो। ओके, ह्यूमन लिखा। उसके बाद मैं एक और लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लायन लेता हूँ, लायन। तो ये लायन हमारा क्या है, एनिमल है, एनिमल है। तो ये हमारा हो चुका है स्ट्रिंग बोल रहा हूँ हम लोग का डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ईगल जो है हम लोग का की हो गया।
ये जो बर्ड है हम लोग का वैल्यू हो गया, वैसे ये जो संजुक है वो की हो गया, ये ह्यूमन है वो हमारा वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे ये लायन हम लोग का की हो गया और ये एनिमल जो है वैल्यू हो गया। तो हमेशा डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में ही आता है और उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये कॉलम से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, हम लोग ने डिक्शनरी बना लिया एक। तो यहाँ पे डिक्शनरी रेडी हो चुका है। अभी हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पे एक की नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर यूज़र का जो इनपुट है उसको स्टोर करेंगे और यहाँ पे जो रो है उसको इनपुट करते हैं। आप लोग सिंपली इनपुट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, एंटर की टू चेक। तो यहाँ पे आप लोग जो है एंटर की जो भी आप चेक करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेस ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि हमारा जो की है, ओके, हमने जो यूज़र से इनपुट लिया वो की डिक्शनरी के अंदर की के अंदर है कि नहीं, यानी कि डी डॉट कीज हम लोग का जो है वो है कि नहीं। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, ये कीज फंक्शन के हेल्प से। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो मैं यूज़र को मैसेज देना चाहूँगा कि इज़ प्रेजेंट। ओके, यूज़र को मैं ये मैसेज दूंगा अगर की प्रेजेंट रहेगा तो। अगर की प्रेजेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स दे दूंगा यहाँ पे, एल्स। ठीक है, अगर की प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा की इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी, ओके, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी लिख देते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। तो ये बेटर आंसर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे रन किया मैंने अभी और यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, रो इनपुट। ओके, यहाँ पे हम लोग को रो इनपुट जो है एरर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग का इनपुट क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रिंग करेंगे। चलो यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है एंटर की टू चेक, यानी कि हम लोग को एंटर करना है कोई भी की चेक करने के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं की इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी। तो ये चीज़ है। अभी मैं वापस से रन करूँ, अगर इस बार ईगल डालूँ मैं यहाँ पे EAGLE, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं की इज़ प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो था वो हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग का प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमको ये करना है, अगर की प्रेजेंट होता है तो हम लोग को क्या करना है कि उसका जो की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है दूसरे के साथ। ठीक है, वो चीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे तो अभी मैं बताऊंगा कि ये सबसे पहले इसको हटा देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग को वो कोड लिखना रहेगा। तो यहाँ पे हमको जो डिक्शनरी है हम लोग इसको जो है रिप्लेस नहीं कर सकते इसके की को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, डिक्शनरी में रिप्लेस नहीं होता है। मे भी क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग हो या फिर अगर रॉन्ग नहीं भी हो तो उनका ये मतलब नहीं है कि आप लोग ने सपोज यहाँ पे ईगल टाइप किया तो उस ईगल को यहाँ से रिप्लेस कर दो, ईगल की जगह आप लोग कुछ और रख दो। ठीक है, उसका मतलब ये है कि आप लोग जो है ईगल और ये बर्ड वाला इसे निकाल दो और इस डिक्शनरी से इसको निकाल दो और इसकी जगह पे कुछ और रख दो। तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ईगल को रिप्लेस नहीं कर सकते। डिक्शनरी में हम लोग रिप्लेस नहीं किया जाता है, ये चीज़ याद रखना।
तो हम लोग जो है ओल्ड डिक्शनरी को ही अपडेट करने वाले हैं। तो हम लोग का डिक्शनरी का नाम है डी डॉट, हम लोग लगाएंगे अपडेट। तो यहाँ पे अपडेट, तो अपडेट लगाने के बाद यहाँ पे हमको डिक्शनरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी क्या है हमारा, तो डिक्शनरी के अंदर हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे मैं क्या लूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्या लूँ, चलो कुछ भी लिया जाए। चलो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन को हटा देते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या लूँ, चलो यहाँ पे टाइगर ही ले लेता हूँ। टाइगर ले लिया। उसके रिस्पेक्टिव हम लोग उसका जो भी रहेगा वैल्यू वो ले लेते हैं। एनिमल, तो यहाँ पे हम लोग का एनिमल हो गया। अब इसको करता हूँ क्लोज। ओके, ये चीज़ हम लोग का हो गया, अपडेट हो चुका है। अगर मैं अभी प्रिंट करूँ डी को, अब रन करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैच मिलता है तो हमको ये होगा। अगर मैच नहीं मिलता है तो हम लोग को की नॉट प्रेजेंट वाला मैसेज देगा। यहाँ पे हम लोग का संजुग है तो मैच होगा, तो हम लोग का टाइगर ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइगर एनिमल हमारा जो है ऐड हो चुका है डिक्शनरी में। अब हम क्या करेंगे, ये वाला संजुग ह्यूमन है उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट डी ही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं और अच्छे से कर देता हूँ बिफोर रिमूविंग। ओके, यहाँ पे हम लोग का कोट्स में आएगा, तो यहाँ लिखता हूँ बिफोर रिमूविंग आवर डिक्शनरी एलिमेंट। तो बिफोर रिमूविंग हम लोग का जो डिक्शनरी एलिमेंट है वो यहाँ पे दिखेगा, प्रिंट, उसके बाद डी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर रिमूविंग एक बनाएंगे। आफ्टर रिमूविंग ये आप लोग को नहीं लिखना है, मैं आप लोग को फाइनल कोड बताऊंगा, ये समझाने के लिए है। आफ्टर रिमूविंग, ओके, आफ्टर रिमूविंग हम लोग एक डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे, प्रिंट डी। तो यहाँ हुआ, लेकिन आफ्टर रिमूविंग तो रिमूव तो करना पड़ेगा हमको। तो रिमूव क्या करेंगे, तो यहाँ पे डी से हम लोग को रिमूव करना है, तो रिमूव यानी कि पॉप। ओके, पॉप यानी कि रिमूव कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से किसको रिमूव करेंगे हम लोग, चलो सपोज हम लोग ने की को इनपुट किया ना यहाँ पे, तो उस की को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सपोज की हम लोग की वैल्यूज़ में ले रहे हैं, अभी तो हम लोग एक ही ले रहे हैं, की ले रहे हैं। तो मान लो हम लोग की यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कीज़ कर दूँ तो शायद एरर मिलेगा। तो यहाँ पे करके देखता हूँ कीज़ और ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी को ऐसा करके पॉप। ओके, तो चलो ये चीज़ करके देखते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग का जो कीज़ है वो ओके, यहाँ पे हम लोग का जो की है एरर आ चुका है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं इस बार, ओके, यहाँ पे कीज़ हटा के की करते हैं। इस बार हम लोग फिर से टाइप करते हैं एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का बिफोर रिमूविंग जो है, बिफोर रिमूविंग आवर डिक्शनरी एलिमेंट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संजुग था। अगर था तो यहाँ पे इसने टाइगर को ऐड कर दिया। अगर उसके बाद क्या हुआ, ईगल बर्ड है, लायन एनिमल है, टाइगर एनिमल है, लेकिन यहाँ पे संजुग ह्यूमन हट चुका है। ऐसे करके आप लोग को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आप लोग का जो फाइनल आंसर क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को एक
टास्क दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे टास्क देना चाहूँगा कि हम लोग ने यहाँ पे जैसे की करके उसका की और वैल्यू दोनों ही को रिमूव कर दिया। आप लोग जो है इस वाले लाइन को, यहाँ पे जो अपडेट हो रहा है इस वाले लाइन को हम लोग आप लोग जो है यूज़र से इनपुट लेके ट्राई करना। ओके, यहाँ पे हम लोग करते हैं इस वाले प्रिंट टैब को भी प्रिंट को भी निकाल देते हैं। और तो यहाँ पे आपको एल्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एल्स लिख दो तो आपको पता तो चलेगा एटलीस्ट क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सबसे पहला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी में मैंने 3 कीज़ रखे हैं, एक ईगल, एक संजुग और एक लायन। और यहाँ पे मैं यूज़र को एक कोई भी की इनपुट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे वो इनपुट करेगा। ठीक है, वो सपोज उसने इनपुट किया संजुग। ठीक है, तो वो संजुग इनपुट किया और यहाँ पे वो चेक करेगा ये जो की है, की किसके अंदर है कि नहीं, डी डॉट कीज़। तो डी डॉट डी ये रहा और डिक्शनरी के डॉट कीज़ के अंदर ये है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर ये कीज़ में अवेलेबल होता है तो हम लोग का जो ये है इफ़ कंडीशन वो चलेगा, अदरवाइज़ ये वाला एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे मैंने संजुग टाइप किया तो संजुग है। तो अगर संजुग है तो डिक्शनरी के अंदर अपडेट परफॉर्म करेगा। अपडेट क्या करेगा कि अपडेट हम लोग ये कर रहे हैं, उसके अंदर नया एलिमेंट यानी कि नया की एंड वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टाइगर कीज़ हो गया और ये हम एनिमल जो है हम लोग का वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे ये होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट होने के बाद जो हम लोग ने की को यहाँ से यूज़र से इनपुट लिया था उस की को यहाँ पे पॉप कर रहे हैं। पॉप कर रहे हैं यानी कि डिलीट कर रहे हैं, याद रखना। पॉप कर रहे हैं यानी कि डिलीट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं यानी कि इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग का जो अपडेटेड डिक्शनरी रहेगा वो प्रिंट होगा, जिसमें हम लोग का जो भी यूज़र इनपुट करेगा उस की को छोड़ के बाकी सब अवेलेबल होंगे। तो जैसे कि इस बार मैं एक और बार रन करता हूँ, यहाँ पे लायन लूँगा मैं यहाँ पे इस बार, यहाँ पे ओके रन करता हूँ और यहाँ पे इस बार मैं लायन लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइगर एनिमल ऐड कर दिया और लायन एनिमल जो है उसको डिलीट कर दिया है। इस बार हम लोग का ये रह गया है। ऐसे करके आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो डिक्शनरी होता है उसका की जो है वो रिप्लेस नहीं होता है, याद रखना। आपको मैन्युअली उसको पहले ऐड करना है या फिर डिलीट करना पड़ेगा आपको। ओके, या तो आप नया डिक्शनरी बनाओ उसके अंदर कॉपी करो, ऐसे भी आप लोग अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये वाला जो है आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वाला जो मैंने लॉजिक लगाया है वो लॉजिक आपका इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो की ले रहा हूँ उसको मैं मैच कर रहा हूँ यहाँ पे इफ़ कंडीशन में। अगर ये मैच होता है तो उसके अंदर मैं अपडेट कर रहा हूँ। जो अवेलेबल डिक्शनरी है हमारे पास, जो पहले से ही हम लोग के पास एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट परफॉर्म कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे कि D2 एक डिक्शनरी बना लेंगे तो वहाँ पे D2 डॉट ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, उस सारे एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा 1 बाय 1 लूप के थ्रू। तो यहाँ पे लूप का यूज़ ना करते हुए हम लोग ने इफ़ कंडीशन यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपडेट परफॉर्म किया, अपडेट करने के बाद उस की को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, कि यहाँ से डिक्शनरी से रिमूव कर दिया। ठीक है, ये जो डी है वो डिक्शनरी से रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद जो नया डिक्शनरी बनेगा उस डिक्शनरी को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। बस आप लोग याद रखना, डिक्शनरी में से आप लोग कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का प्रोग्राम और आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ।